हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में टोटल 5 ट्रांजैक्शन है जिसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। देखिए गोल्डन रूल सिंपल है। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, ये आपको लगे ट्रांजैक्शन पढ़ के कि ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। आइए अब वन बाय वन अपने ट्रांजैक्शन पिक करते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है, परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरेज। तो मशीनरी परचेज की गई है 200 रुपीज की और 200 रुपीज कैरेज में पे किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मशीनरी परचेज की गई है, मशीनरी एक तरीके से एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे मेंशन करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश में परचेज किया गया तो यहाँ पे मेंशन करना टू कैश अकाउंट। यहाँ पे देखिए कैरेज का अमाउंट जो है वो मशीनरी के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, तो 20,200 डेबिट साइड और 20,200 क्रेडिट साइड आएगा। मशीनरी परचेज एंड पेड फॉर कैरेज। इसके बाद है रिसीव अ चेक फॉर ₹4500 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,000। चेक was immediately deposited into बैंक। तो चेक रिसीव हुआ है फुल सेटलमेंट पे 5,000 रुपीज का मिलना चाहिए था, पर मिले हैं कितने 4,850 रुपीज मिले हैं, और जो चेक है वो इमीडिएटली बैंक में भी डिपॉजिट हो गया। मतलब कि यहाँ पे क्या है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो सबसे पहले पेमेंट आई है बैंक के पास, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक चेक को बैंक में जमा करा दिया गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी दिया हमने, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2 करके मेंशन करेंगे 2x। टोटल 4,850 का हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, 150 का हमने डिस्काउंट दिया है, टोटल पेमेंट 5,000 का रिसीव होना चाहिए था। नरेशन लिखिएगा चेक रिसीव फ्रॉम मैक्स इन फुल सेटलमेंट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव अ चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन 1 रुपीज फ्रॉम वाई हु ओ अस 10,000 रुपीज। तो देखिए 10,000 रुपीज जिसने हमसे उधार पे लिए थे, उसमें से क्या हुआ है, जिसने 10,000 रुपीज उधार में लिए थे उसने 1 रुपए में से 60 पैसे हमें दिए हैं। मतलब कि 40 पैसे उसने हमें दिए नहीं, 1 रुपीज में से उसने 60 पैसे हमें दिए हैं, 40 पैसे नहीं दिए। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करनी होगी। तो 10,000 में से उसने 6,000 हमें दिए, 4,000 नहीं दिए, तो ये बैड डेट्स होते हैं। सबसे पहले पेमेंट तो रिसीव हुई है, चेक तो रिसीव हुआ है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स भी एक तरीके से एक्सपेंस इंक्रीज हो गए हैं 2y। टोटल चेक रिसीव हुआ है 6,000 रुपीज का, बैड डेट्स हमारे हैं 4,000 के, क्योंकि इतना पेमेंट हमें दिया नहीं गया, 10,000 की पेमेंट लेनी थी जिसमें से 4,000 की पेमेंट दी नहीं गई। टोटल 10,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे आप कैश रिसीव एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। इसके बाद है सोल्ड गुड टू जेट फॉर 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। नेक्स्ट डे अ चेक was received from him after 5% cash discount, check was immediately deposited into बैंक। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सेल हुई है बिजनेस में 10,000 की 20% ट्रेड डिस्काउंट से, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा जेट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले हम इसी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री कर रहे हैं कि 10,000 रुपीज का जो सेल हुई है उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 8,000 डेबिट साइड, 8,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी गुड सोल्ड टू जेट ऑन क्रेडिट। इसके बाद है नेक्स्ट डे जो है ना, चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। अब 5% का कैश डिस्काउंट दिया है, पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, अब जो भी अमाउंट था हमारे पास उस पर हमने 5% का क्या दिया है, ट्रेड कैश डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे पैसा तो बिजनेस के पास आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट दिया टू जेट। तो टोटल पेमेंट जो आनी चाहिए थी वो 8,000 रुपीज की आनी चाहिए थी। हमारे पास 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद 400 रुपीज हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, और 7600 रुपीज हमारे बैंक में हमें रिसीव हो गए, मतलब कि चेक इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो 7600 रुपीज हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गए। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसको एक बार वर्किंग नोट के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री होगी, देखिए गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज, तो यहाँ पे सेल तो हुई है, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप लिखेंगे। अब अमाउंट 21,600 डेबिट साइड आएगा, 21,600 क्रेडिट साइड आएगा। अभी 21,600 का अमाउंट आया कैसे, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए अमाउंट कैसा आया, कॉस्ट प्राइस था 20,000 रुपीज का, ऐड कर दीजिए प्रॉफिट जो कि 20% है, 20,000 का 20% 4,000 होगा, इनवॉइस प्राइस बनेगा 24,000, मतलब कि 20,000 के गुड्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया तो 24,000 हो गया। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 2400 होगा, 24,000 का 10% 2400 होता है, माइनस करने पे 21,600 आएगा। यहाँ पे आपको टोटल करना है, तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 72,800 और क्रेडिट साइड भी आएगा 72,800। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.